पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर सिद्रा नामी खातून ने इश्तियाक हुसैन डीएसपी को सड़क के ऊपर थप्पड़ मारे थे। और इसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आती है जिसके अंदर एक इश्तियाक हुसैन का दूसरा रूप नजर आ रहा है। कहाँ से आया है? जैक्सन से। हाँ? क्यों जैक्सन वाले ऐसे गंदे हैं क्या? ये देख कुछ लगाया हुआ है। वो तू जैकेट इसको पहनना है, उसको पहनना है। हाँ? किसको पहनना है? जैकेट पहनी है, कोई चीज है लगी हुई? तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने। इसको वापस करो, दूसरा लेकर। आज हम इन्हीं दो वीडियोस के ऊपर ज़रा खुलकर बात करेंगे और आए देखते हैं कि ये दो कौमी नज़रिया, ये दो डिफरेंट नज़रिए किस तरह से हमारे सामने लाए जाते हैं या हमारे सामने पेश किए जाते हैं और किस तरीके से हम इन चीज़ों को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों एक कराची के अंदर वाक़या पेश आया था जिसके अंदर सिद्रा नामी खातून ने डीएसपी को सड़क के ऊपर थप्पड़ मारे गए थे और डीएसपी का उस टाइम जो हुस्न सलूक था वो इतना काबिले यानी कि एहतराम था कि उन्होंने उल्टा वार नहीं किया, उस खतून को मारा नहीं या कुछ भी नहीं किया और उल्टा खतून से थप्पड़ मुक्के खाते रहे। और वजह क्या थी कि खातून जो थी वो सिग्नल तोड़ रही थी और वहाँ पे उस टाइम उसको रोका गया था, तो वहाँ उस औरत ने जो है एक तरह से बदमाशी की थी और सड़क के ऊपर यानी कि एक डीएसपी को पुलिस वाले को थप्पड़ मारे जा रहे थे। अगर यही चीज़ इसके ऑपोजिट की जाती तो शायद यहाँ पे इस तरह से लगता कि एक पुलिस वाले को एक औरत की इज्जत करनी नहीं आती। तो जाहिर है कि औरत ने कहा कि मेरा भाई नेवी में होता है, कुछ टाइम बाद उसका भाई उसके वालिद साहब भी वहीं पे आ गए और डीएसपी जाहिर है कि उसकी वालिद से भी बड़ी उम्र के थे, फिर भी उसको इस चीज़ का ख्याल नहीं आया तो उसने थप्पड़ भी मारे, मुक्के भी मारे और सौन सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि बाकायदा केस किया गया और अदालत के अंदर अब ये फैसला चला गया है। अभी तक खैर वो औरत नहीं पकड़ी गई क्योंकि अब नहीं पता कि वो औरत कहाँ पे है। यही दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जैसे ही इनकी दूसरी वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर एक कांस्टेबल को फुल गुस्से के अंदर बातें सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम यूनिफॉर्म के ऊपर बैज नहीं तुमने लगाया हुआ और मैं पिछली दफ़ा भी आया था तब भी तुम ऐसे थे, अभी भी आया हूं तो तब भी ऐसे। तो यहीं पे ही ना लोगों ने क्या बातें शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर। डिफरेंट लोगों का रद्द-ए-अमल ये सामने आया कि ये देखे जी मकाफाते अमल है, क्योंकि जिस तरह से डीएसपी के साथ उस औरत ने किया था उसकी जो सजा है वो औरत के थ्रू मिली थी क्योंकि इसने ऑलरेडी कांस्टेबल के साथ ये रवैया किया। तो ये फुल गुस्से वाला शख्स है और इनको इज्जत नहीं करनी आती या सोन इस तरह की बहुत सारे प्रोपोगेंडा जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गए थे। अब मेरा यहाँ से आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आखिर अगर वहाँ पे उस कांस्टेबल को गुस्से में ये बात ना की जाती या कुछ ना किया जाता तो वो कैसे इस चीज़ को समझता। एक अगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर कहीं ड्यूटी पे खड़े हैं तो आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर आप स्कूल में भी जाते हैं या कॉलेजेस में भी जाते हैं तो अगर आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती तो जाहिर है कि कॉलेजेस स्कूल वाले भी आपको जो है पनिशमेंट करते हैं। तो वहीं पे ही वही सेम चीज़ डीएसपी ने वहाँ पे की, तो इसको लोगों ने इस वाक़ये के साथ जोड़ दिया और कहा कि जी ये मकाफाते अमल हुआ है। तो अगर वहाँ पे उसने अब सजा के तौर पर 3 दिन के लिए क्वार्टर गार्ड कर दिया उस कांस्टेबल को और जाहिर है कि यूनिफॉर्म भी उसकी फटी थी, तो अब यहाँ पे ये सारे मामलात को दो कौमी नज़रिए के तौर पर देखा जा रहा है कि एक वाकया जो काफ़ी शायद पहले का था और जिसके अंदर गुस्सा होना बनता था और डीएसपी ने मैं समझता हूँ कि ठीक किया था कि अगर आप ऑन ड्यूटी खड़े हैं और ऑन ड्यूटी आपकी यूनिफॉर्म ही कंप्लीट नहीं है तो आपको पुलिस वाला कौन समझेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई पुलिस वाले या कुछ भी चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से लोगों के सामने नहीं पेश की जाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें ही ख़राब हों या बिल्कुल ही ठीक ना हो। तो आप लोग भी कभी भी इस तरह की कोई भी चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप हमेशा नज़रिया जो बनाते हैं वो सिर्फ उस पोस्ट के मुताबिक बनाते हैं या जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है आप उसी के तहत बनाते हैं। लेकिन आपको जो चीज़ असल में जाननी चाहिए या असल में उस चीज़ का रीज़न देखना चाहिए कि आखिर वो उसकी वजह क्या बनी है। तो इस तरीके से आपके नज़रियात भी जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएंगे और किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा भी तैयार नहीं होगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।